एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो भी फेमस लीडर्स हैं उनके निक नेम्स क्या क्या हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो बने रहेगा इस वीडियो में कंप्लीट और याद करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्विक रिविजन भी आप लोगों को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो इससे पहले देखिए हमने जो वीडियो करी थी वो जो भी स्पोर्ट प्लेयर्स थे, जो स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनका हमने निकनेम्स करे। आज जो करेंगे वो लीडर्स के, जो फेमस लीडर्स हैं उनके नाम हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, बाल गंगाधर तिलक। सो यहाँ पे आप देखिए सभी फेमस लीडर्स का नाम लिखा होगा और यहाँ पे आपको उनके जो निकनेम्स हैं, जो उपनाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे और यहाँ उनकी आपको पिक्चर मिल जाएगी ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को पिक्चराइज बिल्कुल अच्छे से क्लियर होती रहें। तो देखिए सबसे पहले हैं बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य भी कहा जाता है और उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं इसको। याद करने का तरीका क्या है, देखिए बाल गंगाधर से हम लोग गंगा को रिलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि गंगा जो रिवर है बहुत हमारी पवित्र रिवर है और लोग उसको बहुत मानते हैं। तो लोग बहुत मानते से लोकमान्य याद रहेगा। और आपने ये भी देखा होगा तो जो इंडियंस हैं वो हरिद्वार जाती हैं गंगा के दर्शन करने, है ना। सो अनरेस्ट मतलब बिल्कुल रेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर अशांति अगर हमारे मन में है बहुत ज़्यादा तो हम कहते हैं कि एक बार गंगा नहा आते हैं ताकि शांति मिल जाए। तो ऐसे हम लोग गंगा से रिलेट करेंगे और गंगा जैसे ही हम लोग रिलेट कर लेंगे तो हमें याद क्या आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लोकमान्य का मतलब देखिए क्या होता है, लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और थोड़ी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं साथ ही साथ आपको देती रहूँगी। और देखिए जो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट था ना, ये नाम उनको ना जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल्स अथॉरिटीज़ थी, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे उन्होंने इनको ये नाम दिया था। क्लियर, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए आई होप सो फर्स्ट विल बी क्लियर। सेकंड देखिए अब्दुल गफ्फार खान, इनको बादशाह खान और फ्रंटियर, हिंदी में भी यही होगा, बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता था। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं भाई, बादशाह तो रैपर, आपको याद हो गया होगा बादशाह रैप जो करते हैं। सो ऐसे कर सकते हो कि वो फ्रंट में आके जब रैप करते हैं ना तो सबकी मतलब एकदम फाड़ू रैप करते हैं। तो गफ्फार में फार आ रहा है तो फार से फाड़ू हो जाएगा, ठीक है। जस्ट फॉर ट्रिक्स हम लोग इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहें। क्लियर, अगर आप डेली चीज़ों से रूटीन रिलेट करोगे ना तो जल्दी चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, सी गोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था और ये याद रखना भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगर ये आप लोगों से पूछ लिया तो इससे आपको याद रहेगा। तो देखो ये तो इजी है, देखो राजा दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ से हम लोग कोई ट्रिक नहीं बना रहे इसकी, ठीक है। ट्रिक वहाँ हम लोग रिलेट करेंगे जहाँ हमें याद करने में बहुत मुश्किल होती है। इसके बाद देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन इनको कहा जाता है। सो याद करने का तरीका देखो, दादाजी हमारे कौन हो गए, ओल्ड मैन हो गए। और अगर हम अपनी बात करें तो हम अपने दादाजी के क्या हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं, ग्रैंड डॉटर कह लीजिए, ग्रैंड सन कह लीजिए, मतलब ग्रैंड आ रहा होगा ना। तो बस देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन बन गया, हो गया दादा भाई से रिलेट। बढ़िया लगा। चलिए इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी, ये तो आपको पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ये, और कश्मीरी पंडित समुदाय से बहुत जुड़े थे इसलिए इनका नाम पंडित जी भी हो गया। पंडित नेहरू इनको बहुत बोला जाता था, बच्चे उन्हें प्यार से चाचा जी कहते थे। तो भैया ये तो मैं आपको याद नहीं करवा रही है ना, ये तो आप लोग डायरेक्ट ही इसको याद करेंगे क्योंकि ये सभी को पता होगा। इसके बाद देखिए है लाल बहादुर शास्त्री जी, इनको मैन ऑफ पीस यानी शांति प्रिय इनको कहा जाता था और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है।
सो याद कैसे करेंगे, देखिए बहादुर, शास्त्रों में ऐसा लिखा है भाई, शास्त्र से हम क्या करेंगे, शास्त्रों, हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ऐसा लिखा है कि जो शांति प्रिय लोग होते हैं ना वो बहादुर होते हैं, है ना, जो पीसफुल मैन होते हैं ना वो बहादुर होते हैं। तो याद हो गया, पीसफुल से मैन ऑफ पीस, और बहादुर यानी लाल बहादुर शास्त्री जी। द नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब, लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सो याद देखो, हम इसे पंजाब से रिलेट करेंगे, हम इसको पंजाब से रिलेट कर लेंगे ना तो दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो याद कैसे करेंगे, देखो पंजाब से आप लोग क्या निकाल लो, जॉब। आपको पता है ना, जॉब लेने के लिए हमें काफ़ी लोगों से राय भी लेनी पड़ती है, मतलब एक तरीके से हम उनके सजेशंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ताकि जॉब इस फील्ड में जल्दी लग जाए, लेकिन पथ तो आपको खुद ही चुनना पड़ेगा, मतलब रास्ता तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, सिर्फ आप लोगों से राय ले सकते हो। तो देखो लाजपत, पथ से हो जाएगा पथ, राय तो हो गया, क्लियर हो गया, और जॉब से पंजाब हो जाएगा। ठीक है, तो पंजाब से हम लोग इनके दोनों नाम इजीली रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी तो आपको याद ही होगा, देखिए महात्मा गांधी का तो बापू, महात्मा इनको प्यार से कहते थे, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे, याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने 1915 में गांधी जी को ये उपाधि दी थी। ठीक है, मतलब महात्मा, और अगर हम बात करें राष्ट्रपिता की उपाधि ने किन्होंने दी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दी है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए अगला आता है MS गोलवलकर। ठीक है, MS गोलवलकर, इनका पूरा नाम देखिए है माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। ठीक है, और इनको श्री गुरु जी के नाम से जाना जाता है। तो याद करेंगे, देखिए याद करेंगे गुरु। आप सभी को पता है कि गुरु को यानी जो हमारे टीचर्स होते हैं, कहते हैं ना टीचर भी एक भगवान का ही रूप होते हैं, क्योंकि वो हमें चीज़ें सिखाते हैं। तो ऐसे याद करो कि गुरु को सदा भगवान की तरह मानो। अब देखिए इनके नाम में भी भगवान आ रहा है, माधवराव, माधव हाँ श्री कृष्ण भगवान जी को कहते हैं, और सदा शिव, शिव भी भगवान जी हैं, तो दोनों इनके नाम में भगवान ही आ रही हैं। सो गुरु को भगवान का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, याद हो गया बिल्कुल। चलो इसके बाद है मदन मोहन मालवीय, और इनको महामना के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी। याद रखिएगा, महामना किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। सो देखिए MMM और महामना में भी देखिए 2 बार M ही आ रही है, सो थोड़ा थोड़ा हम लोग MM से रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। एग्जाम में तो थोड़ी सी हिंट ही चाहिए होती है। देखिए अगर आपको हिंट याद हो गया ना तो आप इजीली एकदम फटाफट से लगा दोगे आंसर। इसके बाद देखिए क्या है, राजिंदर सिंह, और इनको स्पैरो के नाम से, इनका स्पैरो उपनाम है, इसके नाम से इनको जाना जाता है। और याद कैसे करेंगे, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंह का हम लोग शेर बनाएंगे कि शेर की नज़र ना गौरैया पर थी, और क्या क्या सोच रहा था शेर कि यार ये राज ना कर ले, मतलब मेरा पद ना छीन ले, है ना। तो शेर की नज़र थी गौरैया पे, कहीं ये राज ना कर ले। तो राज से राजिंदर सिंह, शेर, और गौरैया स्पैरो हमने रिलेट हो गया। इसके बाद है सरोजनी नायडू। भाई कौन नहीं जानते सरोजनी नायडू को, अरे सब जानते हैं, भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से बहुत 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 फेमस रही ये। ओके, याद रखिएगा। और गवर्नर का जो पद संभाला था ना, और पहली फीमेल थी जिनको गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी थी, फर्स्ट फीमेल, और इंडिया में भी, याद रखिएगा। सो इसको आप लोग डायरेक्टली याद करेंगे सरोजनी नायडू जी को। इसके बाद है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको शेर ए कश्मीर या फिर लायन ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसको ना कश्मीर से रिलेट करते हैं इनके नाम को। देखिए कश्मीर आपको पता है जब से पूरी तरह से भारत में मिला है, क्योंकि पहले क्या था ना, जम्मू कश्मीर का हर चीज़ अलग ही था। जो इंडिया में लॉज वगैरह लगते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन जब से कश्मीर हमारे इंडिया में जुड़ गया, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि सारे लॉज वही लगते हैं इंडिया वाले, जो प्रॉपर इंडिया में लगते हैं, तब से
कश्मीर से मोहब्बत और हो गई, क्योंकि अब वो दोगला नहीं रहा। दोगला मतलब ऐसे नहीं कि वो हमारे अगेंस्ट में रहता था, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अलग लॉ थे, उनके अलग लॉ थे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग नहीं रहा, तो हमें उनसे और मोहब्बत हो गई। सो मोहम्मद से मोहब्बत हो जाएगी, ठीक है, हो गया बढ़िया। चलिए, इसके बाद है शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंग बंधु के नाम से जानते हैं, ठीक है। बंगाली राजनेता थे ये, और इन्हें बांग्लादेश में राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया में राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहा जाता था, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के ये पहले राष्ट्रपति ठीक रहे थे। ओके, सो देखिए, मुजीबुर से हम लोग लगाएंगे मज़े, और बंधु, बंधु मतलब फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहते हैं तो मज़े बहुत आते हैं, और फ्रेंड्स वगैरह के सामने तो बंग भी बहुत मारा होगा, है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, बंग से बंग मतलब बंग से बंग याद हो जाएगा, ताकि हम बंग बंधु पूरा रिलेट कर ले, क्योंकि आगे दीन बंधु ऐसे काफ़ी सारे नाम है ना, इसलिए पूरा रिलेट करिएगा। नेक्स्ट है देखिए सुभाष चंद्र बोस, इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें याद करने का तरीका, सो मैं नहीं बता रही क्योंकि इसका डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। आई होप सो सभी को इनके याद होगा कि इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन इनको नहीं जानता बताओ, सब जानते हैं। अरे गुजरात में जो सबसे ऊंची स्टैचू है वो किसकी है? वल्लभ भाई पटेल जी की है। और आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, भारत के बिस्मार्क इनको कहा जाता है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, तो इसको भी आप लोग डायरेक्टली याद करें। इसके बाद है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भाई बहुत एक तरीके से आप कह लो कि इनके जो डिसीजंस होते थे ना वो आयरन की तरह मजबूत होते थे, ठीक है, इसलिए इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाने लगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली आपको इसको याद करना है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, CF एंड्रयूज़। CF एंड्रयूज़ देखो, इनको दीन बंधु के नाम से जानते हैं, तो मैंने आपको कहा था ना, इसलिए बंग बंधु पूरा रिलेट करिएगा, क्योंकि आगे और भी कई ऐसे नाम आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखो दीन बंधु या फिर आप कह लो गरीबों का मित्र, ये भी आप याद कर सकते हो इनका नाम। इनका जो पूरा नाम है ना, इनका पूरा नाम है चार्ल्स फेरर, ठीक है। तो चार्ल्स से हम ही बनाएंगे, देखो चार्ल्स से हम लोग बनाएंगे चाल, कि चाल चलने से कुछ नहीं होता, एंड में, एंड्रयू में एंड आ रहा है ना, एंड में सबको दीन ही बनना होता है। देखो चाल चलने से लाइफ तो नहीं चलती ना कभी फंस जाओगे। इससे अच्छा है कि मतलब दीन बन जाओ, दीन मतलब अच्छे इंसान बनो, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो क्या है, एक और नाम आता है CN अन्नादुरई। CN अन्नादुरई, इनका पूरा नाम क्या है देखो, कॉन्जीवरम नटराजन अन्नादुरई। तो अन्नादुरई और अन्ना, ये तो आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग इसको याद कर सकते हो। इसके बाद है देखो चित्तरंजन दास, इनको फ्रेंड ऑफ द नेशन कहा जाता है, ठीक है। तो देखो दास से हम बनाए तो आपने देखा था देश में पहले दास प्रथा बहुत चलती थी, है ना, दास प्रथा बहुत थी, और ये एक बहुत चिंता का विषय भी था। सो देश से हमारा क्या हो जाएगा, जो बंधु लोग थे उनमें पहले दास प्रथा बहुत थी, चिंता का विषय यानी चित्तरंजन। सो सारे हमने लगे इससे रिलेट कर लिए। इसके बाद क्या है देखिए, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से, लोकनायक का मतलब होता है जनता का नेता, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इनको 1965 में मरणोपरांत भारत में लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था, भारत रत्न मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखो याद करने का तरीका ये है कि मान लीजिए लोक में, लोक मतलब संसार में अगर प्रकाश हो, कैसे होगा प्रकाश, जब हम पर नारायण की कृपा होगी, ठीक है। तो लोक में प्रकाश कब होगा, जब हम पे नारायण की कृपा होगी। तो प्रकाश से जयप्रकाश और नारायण भी आ गया, लोक से लोकनायक हो जाएगा। इसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाई इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में नहीं जानते हो। सो देखिए, अगर हम बात करें, इनको देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था, ठीक है। डायरेक्टली इसको याद करेंगे, बिल्कुल। अब इसकी कोई ट्रिक मत मांग लेना भाई, ये आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए कुछ चीज़ें।
इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि के नाम से जाना जाता था। और एक और चीज़ याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था लिटरेचर की फील्ड में, क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि थे। तो देखिए कवि 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 आ रहा है इनके नाम में, तो याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देश के नेशनल एंथम लिखे। कौन कौन सी कंट्री के? इंडिया का और बांग्लादेश का। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है ना, उसका जो टाइटल है वो है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। और इंडिया का तो आपको पता ही होगा भाई, जन गण मन, इंडिया का तो मत भूलो, ये है इंडिया का नेशनल एंथम। ठीक है, इसके बाद है देखो नेपोलियन बोनापार्टे, इनको मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। सो ऐसे याद कर सकते हो कि मैंस ने अपनी डेस्टिनी को नाप नाप कर बोना कर दिया। मतलब लोग अपनी डेस्टिनी पे इतना मतलब एक तरीके से विश्वास रखते हैं, मेहनत ही नहीं करते, तो डेस्टिनी थोड़ी ना साथ देगी, वो भी कभी ना कभी छूट जाएगी। तो इसलिए मैंस ने अपनी डेस्टिनी को नाप नाप कर, तो नाप से नेपोलियन और बोना कर दिया से बोनापार्टे। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कालिदास। तो कालिदास बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दासों के कोई शौक नहीं होते, तो शौक से शेक्स थोड़ा सा हम लोग राइमिंग बनाएंगे और कालिदास से दास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए लता मंगेशकर, भाई स्वर कोकिला इनको कहा जाता है। बहुत ही इनकी आवाज़ इतनी मधुर थी, तो इसलिए इनको स्वर कोकिला का नाम दिया गया था। डायरेक्ट याद करेंगे इसको। इसके बाद है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोताई हिंद कहा जाता है। तो भैया तोता आपने देखा ना, बहुत खुसर फुसर तो करती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा था कि अमीर लोगों के नहीं करते, लेकिन भैया अमीर लोगों की भी तोता खुसर फुसर करते हैं। ठीक है, तो अमीर से अमीर खुसरो, तोता से तोताए हिंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए क्विक रिवीजन मार लेते हैं। आई होप सो आप लोगों को सारी चीज़ें याद होंगी। चलिए अब आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है देखिए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक में हमने गंगा से रिलेट किया था कि लोगों का ऐसा मानना है कि गंगा पवित्र है, या लोग गंगा को बहुत पवित्र मानते हैं, तो लोकमान्य। और एक और नाम इनका था भारतीय शांति का जनक। इसके बाद है C.F. एंड्रयूज़। सो C.F. एंड्रयूज़ को हमने कैसे रिलेट करा था? देखो मैंने आपको बताया था कि जो C.F. है इनका नाम है चार्ल्स फरेर। तो चाल चलने से कुछ नहीं होगा, अंत में दीन बनो, तो दीन बंधु जो है वो इनका निकनेम है। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी। तो दादा तो हमारे क्या हो गए, ओल्ड मैन हो गए, और हम उनके क्या हो गए, ग्रैंड चाइल्ड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू, भैया कोई नहीं भूलेंगे इनको, चाचा जी, पंडित जी के नाम से बहुत ही फेमस थे, जाना जाता था। इसके बाद है लाला लाजपत राय। तो राय से हमने इसको रिलेट किया था ना कि हमें राय कब लेनी चाहिए, जॉब में, लेकिन अपना पद खुद तय करना चाहिए। तो जॉब से क्या बन गया हमारा, पंजाब बन गया। तो इनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, भाई रविंद्रनाथ टैगोर का तो बहुत फेमस है, बिकॉज ये बहुत फेमस कवि रहे हैं। तो गुरुदेव, कवि गुरु के नाम से बहुत फेमस रहे। इसके बाद है राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह का जो नाम है वो क्या है, गौरैया यानी स्पैरो। ठीक है, आई होप सो अब आपका काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब आपके जो निकनेम्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। देखो हमने स्पोर्ट पर्सन्स कर लिए सारे, हमने फेमस लीडर्स कर लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप सो ये टॉपिक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या रहेगा। मैं जल्द ही आप लोगों की जो डिमांडिंग टॉपिक्स है उनको लेके आऊँगी। सो चलिए फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।